नमस्कार दोस्तों। तो अतीक के प्यार में कुछ दीवाने पागल हो गए हैं, क्योंकि उन्हें जो है अब अतीक और अशरफ की कमी खल रही है। उन्हें लगता है महिला सुरक्षा प्रेमी, इस देश के सिपाही, इस देश के शूरवीर, लोगों को बुराइयों से बचाने वाले, लोगों की मदद करने वाले रॉबिन हुड को मार दिया गया। अशरफ जी को मार दिया गया, अतीक जी को मार दिया गया। माननीय अतीक अहमद और माननीय अशरफ जी, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, इन्हें मार दिया गया है। इनकी हत्या कर दी गई है। इनकी हत्या तो हो ही नहीं सकती, इनकी हत्या होनी ही नहीं चाहिए। तो इस तरीके का माहौल जो है बनाया जा रहा है। एक ये आप ये कह सकते हैं, अतीक और अशरफ के प्रेम की कहानी जो है लिखी जा रही है। और प्रेम में कौन है? प्रेम में वो समर्थक हैं जो आज खुलकर सामने आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अतीक जी को किस प्रकार मार दिया गया, इसका हम बदला लेंगे, हम बदला लेंगे अतीक और अशरफ की मौत का। तो बताइए, अब अतीक और अशरफ की मौत का बदला लेने वाले शूरवीर भी पैदा हो रहे हैं। अतीक को एक महान हीरो बताने की कोशिश की जा रही है, उसका महिमा मंडन को करने की कोशिश की जा रही है। कोई नेता इसमें पीछे नहीं है। सभी के सभी विपक्षी नेता इस मामले में कूद पड़े हैं, चाहे अखिलेश यादव हो। अखिलेश यादव का तो ये जिगरी यार है, आगे पीछे घूमने वाला। मुलायम का भी जिगरी यार था। मुलायम तो फिलहाल चलिए चल बसे हैं, परंतु अखिलेश का तो वैसे भी ये जिगरी यार है। तो अखिलेश के सीने पे तो वैसे ही सांप लौट रहे हैं। मैं बता दूं, अखिलेश जो है इससे इतना डरता था कि अखिलेश जो है अपना मुंह नहीं खोल पाता था कभी इसके सामने। तो अब अशरफ और अतीक मारे गए हैं, परंतु अखिलेश के सीने पे सांप लौट रहे हैं कि अगर मैं इनकी जो है तरफ से नहीं बोलूँगा तो मुसलमान वोट नहीं देगा। इन्हें लगता है कि मुसलमान जो है अतीक और अशरफ के बहाने से ही वोट देगा इन्हें। तो देखिए, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। महाराष्ट्र के बीड़ में कुछ दिन पहले जो हैं इसकी मौत के बाद पोस्टर्स लगाए गए और ये दर्शाया गया कि ये दोनों शहीद हैं और इन्हें जो है हत्या कर दी गई है। अतीक और अशरफ दोनों शहीद हैं, इनकी हत्या कर दी गई है, इस चीज़ के पोस्टर लगाए गए। बाद में पोस्टर्स जो है पुलिस ने हटवाए। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जब शिकायत हुई तो इन पोस्टर्स को हटाया गया। 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। आईपीसी के 193, 94 और 153 धाराओं के तहत लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। इसमें जो हाथ बताया जा रहा है वो है मोहसिन भैया का। मोहसिन भैया मित्र मंडल जो है उनका हाथ बताया गया है इसमें। देखिए, अशरफ और अतीक की मौत जो है वो बिल्कुल होनी तय थी और मैं मानता हूँ मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही हुआ है। ऐसे लोगों को ऐसी मौतें ही मिलती हैं जो हाथ में बंदूक लेके चलते हैं, उनकी मौत भी बंदूक के साथ ही होती है, ये बात बिल्कुल साफ है। अब किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, जो भी अच्छा लगे, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। पर मुझे लगता है अतीक जी और अशरफ जी, ये दोनों वो हैं जिन्होंने मदरसे से उठाकर 2 नाबालिग लड़कियों का रात भर रेप किया और उसके बाद जो है ये खुले घूमते रहे। और ये अखिलेश जैसे कुछ नहीं कर पाए दोस्तों। अखिलेश और मुलायम जो है इनके मुंह ताकते रहे जिस समय ये मदरसे से उठाकर 2 लड़कियां ले गए और उनका रेप करते रहे ये अशरफ जी। तो आप हिसाब लगाइए, लोगों की ज़मीनें ये लूटते रहे, लोगों की ज़मीनों को हथियाते रहे। 5-5 लाख रुपए देकर लोगों की ज़मीनें हथिया ली और बाद में 5-5 लाख रुपए भी वापस ले लिए। इस तरीके के घटिया लोग थे ये। इनका दबदबा इतना था कि कोर्ट में केस सुनवाई करने से पहले जज भी घबरा जाता था। कई जजों ने इनके केस सुनने से ही मना कर दिया। ऐसे दबदबे वाले लोग थे ये। चाहे पुलिस कमिश्नर हो चाहे डीजीपी हो, थर थर काँपा करते थे इन लोगों से। लेकिन आज हालात क्या हैं? राह चलते 3 लड़कों ने जो है इसे ठोक दिया, धाएँ धाएँ। तो अब आप ये सुनिए, जब धाएँ धाएँ होती है तो 3 लोग जब ठोक के जाते हैं तो क्या हाल होता है। रेप करने वाले, लोगों की ज़मीनें हथियाने वाले जो हैं आज शहीद घोषित किए जा रहे हैं, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी। ये जो लिब्रांडुओं की गैंग है सारी की सारी सामने आ गई है और सारे के सारे लिब्रांडू, ये सो कॉल्ड सेकुलर्स और सूडो लिबरल्स, ये सब इकट्ठे हो गए हैं। बड़ी बड़ी जो ह्यूमन राइट कमीशंस हैं, बड़ी बड़ी ये जो जमातें हैं जो मानवाधिकार की पूरा दिन डंडोरा पीटती रहती हैं, वो इकट्ठी होने लग गई हैं और कह रही हैं, वाह, अरे भाई, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे मौत कैसे हो गई, अब तो पुलिस को जवाब देना होगा।
सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई गई है कि महाराज कुछ तो कीजिए, चंद्रचूड़ जी आप ही हैं हमारे सब कुछ, आप कुछ कीजिए तो सही, कोई एसआईटी बिठा दीजिए, कुछ तो कर दीजिए। तो अब देखिए, कुछ करिए कुछ ना करिए वो तो होता रहेगा, परंतु ये है कि बात इतनी सी है कि अब ऐसी चीज़ें बर्दाश्त होंगी नहीं, अब कुछ नहीं चलेगा। एक नई खबर निकल कर आई है कि ये तीनों के तीनों लड़के जो हैं मानसिक तौर पर सही नहीं हैं, ये मानसिक तौर पर जो है स्थिर नहीं हैं, और इन्होंने पता नहीं किस वजह से जो है इसकी जो है हत्या कर दी। अतीक और अशरफ की हत्या जिन तीन लड़कों ने की है उनके ऊपर इल्ज़ाम तो है, परंतु मुझे लगता है कि वो मानसिक तौर पर स्थिर नहीं हैं लड़के। तीनों छोटे लड़के हैं, मुझे लगता है ऐसी हरकतें छोटे लड़कों से हो जाती हैं। गुंडा बनने का शौक़ था उन्हें और वो चाहते थे कि हम भी डॉन बने। देखिए, डॉन को देख के कौन डॉन नहीं बनना चाहता, तो मुझे लगता है कि वो भी डॉन बनना चाहते थे, और ऐसी छोटी छोटी हरकतें, लोगों से गलतियां हो जाती हैं। छोटे लड़के हैं, नाबालिग लड़के हैं, और गलतियां होना बिल्कुल लाजमी है। मुझे लगता है कि जो कोर्ट को जो है उनके साथ नरमी बरतनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने हत्या की है, छोटी उम्र है, किसी ने बरगला दिया होगा, किसी ने थोड़ा कोई लोभ लालच दिया होगा, या फिर मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं होगी। नाबालिग बच्चे हैं, इस तरीके की हरकत हो जाती है, उन्हें जो है सुधार घर में भेजना चाहिए, और मुझे लगता है 2-4 साल में वो ठीक होके आ जाएंगे। किसी तरह की कोई दिक्कत की बात नहीं है। मानसिक तौर पर जब लोग जो है आगे पीछे हो जाते हैं तो वो ऐसी हरकतें कर देते हैं। वैसे भी कुछ दिन पहले आपको याद होगा जब गोरखनाथ मठ मंदिर के ऊपर हमला हुआ था, एक लड़का था मानसिक तौर पर जो है वो स्थिर नहीं था, सर पे टोपी लगाए हुआ था, पजामा उसका छोटा था, और उसने बड़ी ही तेज़ी से तलवार लेके अंदर घुसने की कोशिश की, पथराव किया, और वहाँ पे 2 सिपाही भी घायल हुए। परंतु उस लड़के को बाद में ये कह दिया गया कि वो मानसिक तौर पर स्थिर नहीं था। तो इस तरीके की हरकतें हो जाती हैं। जो लोग मानसिक तौर पर स्थिर नहीं होते वो इस तरीके की हरकतें कर देते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं जहाँ तक मेरा मानना है। तो हत्या हो गई है, खैर अच्छा ही हुआ है। देखिए, बुरे लोग खत्म करने के लिए ही होते हैं, वो ख़त्म हो चुके हैं। परंतु इन 3 लड़के, जो बेचारे लड़के हैं, इनके ऊपर इस तरीके के इल्ज़ाम नहीं आने चाहिए। देखिए, मानसिक तौर पर जो अस्थिर लोग होते हैं वो ऐसी हरकतें कर देते हैं। क्या पता इन्हें किसी ने लोभ लुभाव दिया हो, किसी ने इन्हें लुभाया हो, पैसा दिया हो। तो इस तरीके से जिन्होंने पैसा दिया उनको पकड़ना चाहिए। इन 3 लड़कों का कोई कसूर मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं है। जिस तरीके से जो है आजकल हो ही जाता है, किसी को डॉन बनने का शौक़ है, कुछ है, तो बरगलाया जाता है किसी बच्चे को, उनका माइंड वॉश कर दिया जाता है। तो मुझे लगता है ये जो तीनों बच्चे हैं ये पीड़ित बच्चे हैं, इनके साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, और कोर्ट को इनके साथ नरमी बरतनी चाहिए। जिस तरीके से और मामलों में नरमी बरती जाती है तो यहाँ भी थोड़ी नरमी बरत लेनी चाहिए, क्योंकि आखिरकार किया तो उन्होंने अच्छा ही काम है समाज के लिए, थोड़ा गलत तरीका अपना लिया है बस, तो उस हिसाब से चलना पड़ेगा मुझे लगता है हमें। खैर, ये सब बातें तो हुई, ये जैसे को तैसे वाली बात है दोस्तों। जब जैसे को तैसा होता है तो ऐसा ही होता है। ये अखिलेश जैसे, मुलायम जैसे, आप राहुल जैसे, राहुल गांधी हो गए, प्रियंका गांधी हो गए, इनके मुंह सिले रहते थे जिस समय जो है नाबालिग लड़कियों के साथ रेप हो रहा था। लेकिन हाथरस का एक रेप होता है जिसे बाद में कोर्ट ये कहता है कि ये हुआ ही नहीं, उसमें ये सारे के सारे इकट्ठे होके आ जाते हैं। इन्हें सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब है, और वो है मोदी विरोध। जहाँ भी मोदी विरोध मिलेगा वहीं आकर खड़े हो जाएंगे। अगर मोदी विरोध कोई जो है देश का दुश्मन भी करेगा तो ये देश के दुश्मन के साथ भी खड़े हो जाएंगे। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन्हें ये देखना है कि मोदी का विरोध कौन कर रहा है। अगर बीबीसी कर रहा है तो बीबी के साथ खड़े हो जाएंगे, अगर बीबीसी कर रहा है तो उसके साथ भी खड़े हैं, हिंडनबर्ग कर रहा है उसके साथ भी खड़े हैं, अगर सोरोस कर रहा है तो सोरोस के साथ भी खड़े हो जाएंगे, और पाकिस्तान करेगा तो पाकिस्तान के साथ भी खड़े हो जाएंगे, और हर मौके पर ये खड़े हो भी जाते हैं, आप अच्छे से जानते हैं। तो उसी वजह से आप ये समझ सकते हैं कि जो अतीक और अशरफ की मौत के बाद, माननीय अतीक और अशरफ की मौत के बाद जो दुख की घड़ियाँ बीत रही हैं वो इनके दिल से ही पूछा जाए तो बेहतर है। दिल पसीज चुका है, दिल रो रहा है, धड़कनें तेज़ हैं, पर क्या करें। अब अतीक जी तो चले गए हैं हूरों के पास। कोई कह रहा है कि इन्हें 72 हूरें मिल गई होंगी, ये रमज़ान में मारे गए हैं, रमज़ान के पाक महीने में। देखिए, ऐसे लोगों का तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि उनका नॉलेज उनके पास ही रहे तो बेहतर है। बाकी ये है कि ये सब लोग रोस्ट करने लायक हैं,
और मेरी तो सहानुभूति उन 3 लड़कों के साथ है कि किसी तरीके का उनके साथ दुर्व्यवहार ना हो कम से कम, क्योंकि वो तीनों लड़के जो हैं अभी कम उम्र के हैं और दिमागी तौर पर अस्थिर हैं, नाबालिग भी है उनमें से एक। तो उनके साथ जो है थोड़ी नरमी बरतनी चाहिए और सुधार घर में भेजना चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।